दुनिया की चमक धमक और बॉलीवुड का ग्लैमर हर नौजवान को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस आकर्षण का शिकार होकर न जाने कितने युवा अपने चहेते सितारों की तरह फिल्मी दुनिया में नाम कमाने का सपना देखते हैं और अक्सर ब्रेक की तलाश में जालसाजों के हाथों में ठगी का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही सपने देखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। लाइट, कैमरा, एक्शन। रेखा के लिए इन तीन शब्दों के मायने जिंदगी के उस मुकाम से जुड़े थे जिन्हें वो काफी सालों से अपने दिल में संजोए हुई थी। जिसका सपना साकार होता दिख रहा था। उसे यही लग रहा था कि जिस फेसबुक के जरिए उसने गोंडा जिले की रहने वाली दंपति करण वर्मा और उसकी पत्नी शारदा रावत उर्फ अलीशा से संपर्क किया, वो उसकी काबिलियत देख जरूर अपनी फिल्म मिलेंगी। लेकिन ना तो हुनर दिखाने का मौका मिला और ना ही फिल्म में डेब्यू हुआ। साल भर का वक्त निकलता देख 1.5 लाख रुपए को लेकर रेखा के जहन में सवाल सुलगने लाजमी थे कि कहीं वो ठगी का शिकार तो नहीं हो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका शक पुख्ता है। रेखा ठगी का शिकार हो चुकी थी। फिल्म में हीरोइन बनाने के नाम पर उससे ठगी की जा चुकी थी। लेकिन फिल्म के नाम पर भोली भाली लड़कियों को चूना लगाने वाले करण के मंसूबों पर रेखा ने यह कहकर पानी फेर दिया कि वो अब पैसे देने के काबिल नहीं रही, क्योंकि उससे दोबारा भी पैसों की मांग जारी थी। जी, हमको ये फेसबुक के जरिए जो है अलीशा रावत, उनके पतिदेव करण वर्मा जी फेसबुक के जरिए हमें देखे, मुझसे कांटेक्ट किए और बोले कि जो है हम आपको अभिनेत्री के रूप में लेने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, और मेरे से आप बात करिए। फिर हमारी इनसे बात हुई। फिर बोले मेरे गोंडा फिल्म विलेज ऑफिस आ जाइए, आपसे बात करनी है, ऑफिस आकर बैठ के हम बात करेंगे आपसे। वहाँ पे हम पहुंचे तो हमसे बात हुई इनकी, तो बोले कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा थोड़ा। कितना? तो पहले तो 10 लाख की हमसे मांग किए। फिर उसके बाद बोले ठीक है आपको हम 1.5 लाख में कर देंगे, आपको अभिनेत्री के रूप में लेना चाह रहे हैं और हम आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप हमारे बिरादर के हो, आगे बढ़ जाओगे तो नाम होगा। जालसाज दंपति युवाओं के इसी सपने का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर जालसाजी करने में जुटे हैं। अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए इस दंपति ने बकायदा गोंडा फिल्म विलेज नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी बना रखा है, जिसकी आड़ में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संपर्क कर उन्हें भोजपुरी फिल्मों में ब्रेक देने का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हैं। और जब तक इनके शिकार को उनकी असलियत का पता चलता है, ये जालसाज दंपति उनसे लाखों रुपयों की चपत लगा चुके होते हैं। उसके बाद अक्टूबर 2017 की बात थी। 1 साल बीत गया। बोले कि जनवरी में हम आपको जो है फिल्म बनाएंगे, मोहब्बत की जंग एगो प्रेम कथा। फिर ये बोले कि जनवरी में नहीं बन रही है, फरवरी में वहाँ गए मुंबई। फिर वहाँ पे बोले कि जो है ये मूवी चेंज हुई, टाइटल चेंज हो गया हमारा, अब है बस गए तो दिलो जान में। दुबे जी हैं, बहुत लोगों के मार्केट लोगों का नाम पहले ही बता रखा था। तुमने कहा ठीक है, इतने मार्केट लोग हैं, हमारा भी नाम हो जाएगा, पॉपुलरिटी वही बढ़ जाएगी, इसलिए हमने उनको पैसा दिया। इतना समय बीत जाने के बाद कोई मूवी नहीं बनी और हमसे बराबर पैसे की मांग करते गए दिन ब दिन और पैसे बढ़ाते ही गए स्टेप बाय स्टेप। इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब जालसाज दंपति ने बाराबंकी की रहने वाली रेखा वर्मा नाम की युवती से सोशल साइट पर संपर्क कर उसे भोजपुरी फिल्म की हीरोइन बनाने का झांसा दिया और अपने प्रोडक्शन हाउस गोंडा फिल्म विलेज के बैनर तले बनने वाली भोजपुरी फिल्म मोहब्बत की जंग में नायिका बनाने के एवज करीब 1.5 लाख रुपए ऐड किए। लेकिन करीब साल भर से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद जब फिल्म का निर्माण शुरू नहीं हुआ और शक होने पर रेखा ने उस दंपति से अपना पैसा वापस मांगा, शारदा और अलीशा और उसके पति करण वर्मा ने पैसा वापस करने से इनकार कर दिया और रेखा को धमकाने लगे। बोले कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, आप बढ़ाते ही जा रहे हो, 1 साल ओवर हो रहा है। आप बोलते जनवरी में स्टार्ट करके बना देंगे, आपको पैसा दे देंगे, डबल दे देंगे। ठीक है, डबल पैसा भी मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा मूवी से उसमें हम आपको शेयर देंगे। आपका बन नहीं रहा है, 1 साल हो गए हैं, हमारा पैसा रिटर्न कर दो, नहीं आपका काम हो रहा है। बोले नहीं हो जाएगा हो जाएगा। फिर हमसे फोन पे बोलने लगे आइए हम आपसे कोर्ट में बात करते हैं, आप FIR करेंगे। तो हमने कहा भाई क्यों करोगे, मैंने पैसा दिया है आपको और आप हमारे पे FIR करोगे? कहीं नहीं, ऐसा ही होता है, पैसा कहाँ दिया क्या दिया। तो हमने कहा मेरे पास प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं काम करता है और सब हमारे जो है जानने वाले हैं गोंडा में, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। बहुत इनके पति पुलिस कंप्लेन की आपने? हाँ, पुलिस क्या वहाँ से क्या गोंडा में हमने FIR किया, SP को दिया जा करके। बोले कि 10 दिन में आपका हम निष्कर्ष निकाल देंगे, पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद रेखा ने गोंडा पुलिस से लेकर बाराबंकी पुलिस तक से इस जालसाज दंपति के खिलाफ कार्रवाई और अपना पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई।
लेकिन पुलिस महकमे में जालसाज दंपति की सेटिंग के चलते उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। का मामला था। पीड़िता जो है बारांकी के रहने वाले और कुछ लोगों ने इससे गोंडा के रहने वाले फोन से संपर्क किया और हीरोइन बनाने का लालच देकर 1.5 लाख रुपए का जब इसने गोंडा पुलिस अधीक्षक और दारा की पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पुलिस संबंध में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पीड़िता मेरे पास आई और हमने जरिए 156(3) प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेहपुर को मुकदमा दर्ज करने विवेचना करने का आदेश। इसमें अब क्या लग रहा है आपको, उनकी गिरफ्तारी होगी, इसके ऊपर कार्रवाई होगी? गिरफ्तारी होगी और शिक्षा भी पड़ेगा। पुलिस की कोताही से थक हार कर रेखा ने बाराबंकी के सिविल कोर्ट का रुख किया और सीजीएम कोर्ट में इंसाफ की फरियाद लगाई। तो पीड़ित के प्रार्थना पत्र और प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन के बाद बाराबंकी के सीजीएम संजय कुमार यादव ने मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए बाराबंकी की फतेहपुर कोतवाली पुलिस जालसाज दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना के आदेश जारी कर दिए, जो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कामरान अलवी, बाराबंकी, समाचार प्लस।